नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,65,200, सिंध में 2,54,286, खैबर पख्तूनख्वा में 70,123, बलूचिस्तान में 18,954, गिलगित बल्तिस्तान में 4,943, इस्लामाबाद में 42,921 जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,562 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 85,31,218 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,196 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,28,545 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं जबकि 1,662 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 56 अफराद जाबहक हुए जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,436 हो गई। पंजाब में 5,114, सिंध में 4,244, खैबर पख्तूनख्वा में 2,007, इस्लामाबाद में 486, बलूचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 284 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में ज़मीन पर भी और सोच में भी तब्दीली लेकर आ रहे हैं। आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है कि अपना तर्ज ज़िंदगी बदलें और सोचें कि आज अपने मुल्क के साथ जो कर रहे हैं उसका अगले 10, 20 और 50 साल में आने वाली नस्लों का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। शजरकारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। हम एक तब्दीली लेके आ रहे हैं ज़मीन पे भी और सोच में भी कि आने वाली हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो लाइफस्टाइल बदलें और सोचें कि आज जो हम कर रहे हैं अपने मुल्क से इसका अगले 10 साल में, अगले 20 साल में और अगले 50 साल में क्या हमारे आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारे 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे को दुनिया ने सराहा है। हम इन 10 मुल्कों में शामिल हैं जो मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होते हैं। दरख्त लगाने के साथ फिर उसको बचाना भी है। आने वाले दिनों में मजीद 10 अरब दरख्त उगाने का मंसूबा है। लाहौर और पेशावर को गार्डन सिटी कहा जाता था, लेकिन आज दरख्त काटने और आलूदगी की वजह से सूरत हाल मुख्तलिफ है। लाहौर में 50 जगहों पर मियाकी टेक्नोलॉजी के जरिए दरख्त लगाए जाएंगे। इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने आके हमारा जो 1 अरब दरख्त पख्तूनख्वा में हम लगाए थे ख़ुद उन्होंने ऑडिट किया WWF जैसे इदारों ने, तो उसके बाद उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो हम इस वक्त कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये जो आने वाले दिनों में हमारा जो बहुत बड़ा टारगेट है 10 अरब दरख्त लगाने का। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन में अलीम खान खुशहाली ग्रुप के 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह खुफिया ऑपरेशन दहशतगर्दों की मुसद्दिका मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। मारे गए दहशतगर्द टारगेट किलिंग, अगवा, बराए तावान, भत्ताखोरी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और धमाकों में मुलविस थे। ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मज़कूरा इलाके में स्वीपिंग भी की गई। सर वक्त की कमी बहुत आ गई है। आइए सर। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि बेरोजगारी तब ख़त्म होगी जब बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान आएगा। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल सिर्फ एप्लीकेशंस नहीं बल्कि अब मुल्क बन चुके हैं जिन पर बहुत सरमायाकारी है। एप्पल का बजट कई ममालिक के बजट से ज्यादा है। रावलपिंडी में सेमिनार से खिताब करते हुए फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि व्हाट्सएप $22 बिलियन की कंपनी है। ये बड़ी कंपनियां जिस मुल्क में जाती हैं वहाँ तरक्की होती है। हमने टिकटॉक बंद कर दिया, हमें भी उनसे मुल्कों की तरह राब्ते रखने चाहिए। बदकिस्मती से टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा झटका अदलिया से लगा। 2014 के अदालती फैसलों से यूट्यूब भारत शिफ्ट हो गई। जहां मिलता हो जजेस को हाथ जोड़कर कहता हूं टेक्नोलॉजी के केसेस ना सुना करें।
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں صحافت کی تعلیم کے 43 ادارے ہیں، ان کے نصاب کی تجدید کی ضرورت ہے، ہمیں مستقبل کی مارکیٹ پر نظر رکھنی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ یونیورسٹی سے ڈگری لیں اور پتہ چلے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ پابندی کے کلچر نے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ انفرادیت اور انفرادی سوچ کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ مختلف اقسام کی سوچ ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ لوگوں پر اپنی سوچ تھوپنے سے سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ ریاست ہر چیز ریگولیٹ نہیں کر سکتی، کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ انفرادی طور پر بھی کرنے دیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ اور سابق ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ متنازع مردم شماری کو متنازع نہ رہنے دیں، بصورت دیگر گورنر ہاؤس کے دروازے تک جا پہنچیں گے۔ پی ایس پی میں پختونوں کی شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ 28 فروری کو سہراب گوڑ پر پختونوں کا بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں، جبکہ جمعے کے روز متنازع مردم شماری پر لیاقت آباد 10 نمبر پر احتجاج کریں گے۔ مصطفیٰ کمال کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے نیا تماشا رچایا ہوا ہے، جب تک مردم شماری کے نتائج نہیں آئیں گے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائیں گے۔ پی ایس 88 کے ضمنی الیکشن میں 3 ناکامیوں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا، جو زیادہ ناکام تھی وہ جیت گئی۔